प्रश्न ये है कि दर्शन क्या है। सबसे फेमस क्वेश्चन, डज गॉड एग्जिस्ट? क्या भगवान है? मेरा विश्वास करो कि मैं जो कह रहा हूं वो सही है। ये दार्शनिक तरीका नहीं है। दर्शन विश्वास करने के लिए कभी नहीं कहता। दर्शन क्या है? मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी है। सोचना मनुष्य का विशिष्ट गुण है। पशुओं से आगे तो आ गए, पर पशुओं वाली वृत्ति अभी भी वहीं की वहीं है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इज द गिफ्ट ऑफ इवोल्यूशन। उसका प्रयोग करें। आपने सवाल पूछा, आपने जिज्ञासा की, आप दार्शनिक हो गए। परेशानी का हल ढूंढने के लिए जो दर्शन आया उसका नाम है भारतीय दर्शन, तत्व दर्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी घराना और मैं हूं आदित्य। आज बात करेंगे एक प्रश्न के ऊपर। परसों सैटरडे का एक वाकया है कि मैं अपने इंस्टीट्यूट में बैठा था और एक स्टूडेंट आया केमिस्ट्री वाली मैम के पास और कुछ होमवर्क था शायद। तो मैम ने पूछा कि होमवर्क दिखाओ, तो उसने कहा कि मैंने होमवर्क नहीं किया है। और उसके बाद वो अपने तर्क देने लगा कि उसने होमवर्क क्यों नहीं किया है। तो तर्क देते देते उसने कुछ ऐसे बड़ी बातें करना शुरू कर दी। तो मैम ने गुस्सा दिखाया और कहा कि ज्यादा दार्शनिक मत बनो, जाओ और काम पूरा करके आओ। अब उस बच्चे ने पूछा कि मैम दार्शनिक क्या होता है, दार्शनिक कौन होता है, मैं दार्शनिक ना बनूं इसका क्या मतलब है? तो मैम ने कहा कि ये सवाल आउट ऑफ सिलेबस है। तुम तो एटम या मॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर से कुछ पूछ सको तो पूछो, वरना यहाँ से जाओ। तो वो बेचारा चला गया। अब मैं वहीं बैठा था तो मुझे ना एक प्रश्न कौंधा, या कहें कि एक विचार आया कि ये प्रश्न जाने कितने लोगों के मन में होता होगा कि दर्शन क्या होता है, दार्शनिक कौन होता है। मेरे भी मन में आया था बहुत पहले। तो मैंने सोचा कि इस बात का जवाब दिया जाए, इस बात पे बात की जाए। अच्छा, प्रश्न कोई ना भी पूछे और आपको किसी विषय पे ज्ञान हो, आपको कुछ बातें पता हो, तो आप उस व्यक्ति के मन में, आप किसी के मन में प्रश्न आरोपित कर सकते हैं और तब उसका जवाब दे सकते हैं। अब हो सकता है आप कहें कि ये तो जबरदस्ती हुई, क्यों किसी के मन में प्रश्न आरोपित करना, जब उसे पूछना होगा तो स्वयं पूछेगा। भाई साहब, क्या पता वो बहुत जरूरी प्रश्न हो और कुछ लोग पूछें ही ना, पूरे जीवन काल में कभी ना पूछें क्योंकि उन्हें पूछने की जरूरत महसूस ना हो। अब आप कहेंगे कि जरूरत महसूस नहीं हुई तो बताने की क्या जरूरत है? अगर जरूरत महसूस होती तो वो पूछता। ऐसी बहुत सी जरूरी चीजें हैं जिनकी जरूरत हमें महसूस नहीं होती है पर हमें उनकी जरूरत होती है। उदाहरण के तौर पे, हम में से कई लोग ओवरवेट होते हैं, 70, 80, 90 के होते हैं। हमारा बीएमआई खराब होता है तो हमें जरूरत तो है एक्सरसाइज करने की, पर हमें जरूरत महसूस नहीं होती। क्यों? क्योंकि हम आलसी हैं। तो वैसे ही सही प्रश्न पूछने की जरूरत जरूरी नहीं है कि सबको महसूस हो। तो अगर आप में कुछ बौद्धिक क्षमता है, अगर आप थोड़े पढ़े लिखे गए हैं संयोग से, तो कुछ लोगों के जो आपके निकट हैं उनके मन में प्रश्न आरोपित करना सीखिए। उनको पहले प्रश्न बताइए, फिर उसका उत्तर बताइए। ये आपने देखा होगा, जो ज्ञानी किस्म के लोग होते हैं, जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं, स्पिरिचुअल मास्टर्स होते हैं, आपने देखा होगा कि उनसे कोई प्रश्न जब पूछा जाए तो वो उस प्रश्न का सीधा जवाब नहीं देते। आप उनसे पूछेंगे कि राम का रंग गोरा क्यों है और उसी का भाई है श्याम, उसका रंग काला क्यों है, तो वो इस प्रश्न का जवाब नहीं देंगे। वो बोलेंगे कि राम जो है वो उतना अच्छा लड़का नहीं है जितना तुम उसे समझते हो। राम में दोष भी हैं, तुम्हें गुण ही गुण दिखते हो वो अलग बात है, राम में दोष भी हैं। अब आप सोचेंगे कि मैंने ये प्रश्न नहीं पूछा था पर गुरुजी ये जवाब दे रहे हैं। तो गुरुजी ये देख पा रहे हैं कि तुम्हें राम से ईर्ष्या है, तुम्हें राम से जलन है। तुम्हारा प्रश्न ये नहीं है कि राम का रंग गोरा क्यों है, तुम्हारा प्रश्न ये है कि राम इतना अच्छा क्यों है, राम को खराब कैसे किया जाए, या मैं राम जैसा कैसे बनूं। तो गुरुजी उसका जवाब दे रहे हैं कि राम इतना भी अच्छा नहीं है,
राम को देखकर तुम इन्फीरियोरिटी मत फील करो, राम में कुछ दोष भी हैं। आपको लगेगा कि गुरुजी ने गलत प्रश्न का जवाब दिया है, पर गुरुजी ने सही प्रश्न का जवाब दिया है। खैर, तो प्रश्न ये है कि दर्शन क्या है। तो एक तो इसका जवाब ये हो सकता है कि मैं आपको बताऊं दर्शन क्या है, कि दर्शन देखना और देखकर प्रश्नाकुलता दिखाना। कोई चीज मैंने देखी, ये पंखा मैंने देखा और मैंने पूछा कि ये पंखा क्या है। ये पंखा हवा देता है, कैसे देता है? क्या हवा बनाता है ये, या हवा लेकर देता है किसी से? इस तरह के प्रश्न। तो दर्शन देखना और देखकर क्यूरियोसिटी दिखाना, पूछना, प्रश्न पूछना, ज्ञान के प्रति अनुराग दिखाना, ज्ञान के प्रति रुझान दिखाना, ये दर्शन है। पर फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं ज्ञान भगा रहा हूं, इससे अच्छा है कि किसी ऑथेंटिक किताब को लेकर के उससे पढ़ दिया जाए कि दर्शन क्या है। तो ये किताब है भारतीय दर्शन की रूपरेखा, प्रोफेसर हरेंद्र प्रसाद सिन्हा की। इसके पहले ही पृष्ठ पे ये सवाल है कि दर्शन क्या है, और मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं कि दर्शन क्या है। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि विषय बहुत गूढ़ है, बहुत गहरा है। मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी है। सोचना मनुष्य का विशिष्ट गुण है। इसी गुण के फल स्वरूप वह पशुओं से भिन्न समझा जाता है। अरस्तु ने मनुष्य को विवेकशील प्राणी कहकर उसके स्वरूप को प्रकाशित किया है। बुद्धि की प्रधानता रहने के फलस्वरूप मनुष्य विश्व की विभिन्न वस्तुओं को देखकर उनके स्वरूप को जानने का प्रयास करता रहा है। मनुष्य की बौद्धिकता उसे अनेक प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए बाध्य करती रही है। वे प्रश्न इस प्रकार हैं: विश्व का स्वरूप क्या है? उसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई और क्यों हुई? विश्व का कोई प्रयोजन है अथवा प्रयोजनहीन है, निष्प्रयोजन है, अकारण है? आत्मा क्या है? जीव क्या है? ईश्वर है अथवा नहीं है? सबसे फेमस क्वेश्चन, डज गॉड एग्जिस्ट? क्या भगवान है? ईश्वर का स्वरूप क्या है? ईश्वर के अस्तित्व का क्या प्रमाण है? अगर भगवान है तो प्रूफ दीजिए। कुछ लोग आजकल कहते हैं सोशल मीडिया पे, जो बहुत बाबाओं का कल्चर चला है। मैंने सुना एक दिन एक बाबा कह रहे थे कि किसी ने एक प्रश्न पूछा कि भगवान है, ये बात कैसे पता चले, मालूम कैसे चले? तो उन्होंने पूछा कि तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? तो उसने कुछ बताया कि मेरे पिताजी का नाम फलाना है। तो वो आगे कहते हैं कि क्या सबूत है कि वही तुम्हारे पिता है? तो वो बेचारा लड़का किसी गांव से आया था, उसके पास बहुत तर्क बुद्धि नहीं थी, तो उसने कहा कि जी सबूत तो कोई नहीं है, पर मैं उनको अपना पिता मानता हूं। तो फिर गुरुजी कहते हैं कि, गुरुजी नहीं, बाबा, गुरुजी कहना, गुरुजी शब्द का अपमान हो। बाबा कहते हैं कि जब तुम्हें अपने बाप का प्रूफ नहीं पता और तुमने उसको बाप मान लिया, तो भगवान का तो क्या ही प्रूफ मांगना, वो तो हर जगह है। अरे कैसा तर्क, कैसा कुतर्क है ये तर्क है? बाबा चलिए डीएनए टेस्ट करवा लेते हैं, अभी 1 आध घंटे का काम है, मेरे बाप का पता चल जाएगा, प्रूफ मिल जाएगा, मैं आपके सामने प्रूफ रख दूंगा कि हाँ ये रहा प्रूफ, ये मेरा बाप है। कुतर्क है, साफ साफ कुतर्क है, पर लोग मान लेते हैं। अब ऐसे बाबाओं के पास जो लोग जाते हैं वो थोड़ा कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, गांव के परिवेश से आए हुए लोग होते हैं, तो उन्हें बहुत सवाल जवाब करने का ढंग, तरीका, तौर तरीका नहीं पता होता। खैर, तो आगे के प्रश्न है कि जीवन का चरम लक्ष्य क्या है? हम पूछते रहते हैं ना, व्हाट इज पर्पस ऑफ लाइफ? जीवन क्यों मिला है, और मिला है तो किस लिए मिला है? सत्ता का स्वरूप क्या है? ज्ञान का साधन क्या है? सत्य ज्ञान का स्वरूप और सीमाएं क्या है? शुभ और अशुभ क्या है? उचित और अनुचित क्या है? नैतिक निर्णय का विषय क्या है? व्यक्ति और समाज में क्या संबंध है? इत्यादि इत्यादि। ये प्रश्न है कि मनुष्य किस प्रकार के प्रश्न करता है। आगे है कि दर्शन इन प्रश्नों का युक्ति पूर्वक उत्तर देने का प्रयास है। दर्शन में इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भावना या विश्वास का सहारा नहीं लिया जाता, ध्यान रखिएगा। दर्शन में इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भावना या विश्वास का सहारा नहीं लिया जाता। आप किसी से प्रश्न करें और वो कहे कि मेरा विश्वास करो, मेरा विश्वास करो कि मैं जो कह रहा हूं वो सही है, ये दार्शनिक तरीका नहीं है। दर्शन विश्वास करने के लिए कभी नहीं कहता। दर्शन क्या है?
बुद्धि का प्रयोग, दर्शन में बुद्धि का प्रयोग किया जाता है। इन प्रश्नों के द्वारा ज्ञान के लिए मानव का प्रेम या उत्कंठा का भाव व्यक्त होता है। इसलिए फिलॉसफी का अर्थ ज्ञान, प्रेम या विद्यानुराग होता है। लव फॉर विजडम, लव फॉर नॉलेज, ज्ञान प्रेम, विद्यानुराग, विद्या के प्रति अनुराग, विद्या के प्रति रुझान। तो फिलॉसफी का जो लिटरल अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है, वो ये है ज्ञान के प्रति प्रेम, प्रज्ञा के प्रति प्रेम। उपनिषद में हमारे ऋषियों ने लिखा है ना, प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञा, बुद्धि ही ब्रह्म है, बुद्धि ही सत्य है। तो फिलॉसफी का जो रूट बेस है वो ज्ञान, वो है विद्या है, ज्ञान है ना। इन प्रश्नों को देखने से पता चलता है कि संपूर्ण विश्व दर्शन का विषय है। क्यों ना हो, है भी। दर्शन, अभी तक जितना भी मैंने पढ़ा उससे क्या पता चला कि दर्शन, एक तो मनुष्य चिंतनशील प्राणी है, तभी बाकी जानवरों से अलग है। आजकल मेरे भी कुछ दोस्त हैं और आपके भी होंगे जो कहते हैं कि आई कैन सेंस द एटमोस्फेयर, आई कैन सेंस व्हाट यू आर थिंकिंग। मुझे वाइब्स आ जाती हैं, मुझे खराब वाइब आ रही है या मुझे अच्छी वाइब आ रही है, या क्या वाइब है इस प्लेस की। ये सब बातें मैं सुनता हूँ, मुझे कभी कभी हंसी आती है कि जो विकासवाद का सिद्धांत है, जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है, अगर उस पर विश्वास करें तो हम मानते हैं कि हम जंगल से बहुत पहले बाहर आ गए थे और इवॉल्व हो गए थे, हमारा विकास हो गया और पशुओं से हम बहुत आगे आ गए। पशुओं से आगे तो आ गए, पर पशुओं वाली वृत्ति अभी भी वहीं की वहीं है, खूब भरी हुई है पशुओं वाली वृत्ति। हम सूंघ के, सेंस करके वाइब महसूस करते हैं, ठीक वैसे जैसे कोई सांप वाइब्रेशन महसूस करता है, ठीक वैसे ही जैसे कोई कुत्ता कुछ सेंस करता है, कुछ सूंघता है। अरे भैया, आप बहुत डेवलप्ड बीइंग हैं, आप बहुत इवॉल्व्ड क्रीचर, आप मोस्ट इवॉल्व्ड क्रीचर है इस प्लेनेट के। आप पशुओं जैसी बातें ना करें कि आप सेंस कर सकते हैं। क्या सेंस कर सकते हैं आप? अंधेरे में, शाम का वक्त हो और अंधेरे में एक रस्सी रखी हो, तो आप यही सेंस करेंगे ना कि सांप रखा है या सांप बैठा है। और कितना सच है ये सेंसिंग आपकी? तो सेंस मत किया करिए। तर्क, विवेक, बुद्धि, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इज द गिफ्ट ऑफ इवोल्यूशन, उसका प्रयोग करें। बुद्धि लगाएं, प्रश्न पूछें, तर्क वितर्क करें, डिबेट करें और तब किसी कंक्लूजन पे आए। सेंस मत करें। सेंस करना जानवरों का काम है, उन्हीं को करने दीजिए, ठीक है? तो सेंस ना करें। तो इन प्रश्नों से पता चलता है कि संपूर्ण विश्व दर्शन का विषय है भी, क्योंकि आप जिस चीज के बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं वो इस विश्व का हिस्सा है। तो आप पूरे विश्व के बारे में ही प्रश्न पूछ सकते हैं, ये विश्व क्या है, क्यों है, कहाँ से आया है, कहाँ जाएगा, कब खत्म होगा, होगा भी कि नहीं होगा, वगैरह वगैरह। इन प्रश्नों का उत्तर मानव अनादिकाल से देता आ रहा है और भविष्य में भी निरंतर देता रहेगा। इन प्रश्नों का उत्तर जानना मानवीय स्वभाव का अंग है। यही कारण है कि यह प्रश्न हमारे सामने नहीं उठता कि हम दार्शनिक बने या नहीं बने, क्योंकि दार्शनिक तो हम हैं ही। अब ये क्या बात है? हम दार्शनिक हैं, मैं, आप, हम सब दार्शनिक हैं, क्योंकि दर्शन के बगैर कोई जिंदा नहीं रह सकता। आप जीवित नहीं रह सकते दर्शन के बगैर। कैसे रहेंगे? दर्शन के बगैर जीवित रहने का मतलब है प्रश्न करना, पूछना, जानने की जिज्ञासा। तो अगर आपके पास जानने की जिज्ञासा शून्य है, आपकी क्यूरियोसिटी जीरो है, आप एक भी प्रश्न नहीं करते, तो आप जीवित हैं, इस पर भी सवाल है। प्रश्न चिन्ह लग जाता है आपके जीवन पे। आप मृत हो सकते हैं, आप कॉमा में हो सकते हैं, आप जीवित नहीं हो सकते अगर आप प्रश्नकुल नहीं हैं, अगर आपके पास जिज्ञासा नहीं है। आप कुछ तो जानेंगे ना भाई। कोई चीज अननोन आपके सामने आ गई तो आप पूछेंगे ना, ये क्या है, मैंने कभी देखा नहीं, मैंने कभी सुना नहीं है। हो गए आप दार्शनिक।
आपने सवाल पूछा, आपने जिज्ञासा की, आप दार्शनिक हो गए। तो दार्शनिक हम सब हैं, दार्शनिक होना हमारा स्वभाव है। आगे इस सिलसिले में हक्सले का यह कथन उल्लेखनीय है कि हम सबों का विभाजन दार्शनिक और अदार्शनिक के रूप में नहीं, बल्कि कुशल और अकुशल दार्शनिक के रूप में ही संभव है। तो ये प्रश्न नहीं है कि मैं दार्शनिक हूं और आप दार्शनिक नहीं हैं, या हम में से कौन कौन दार्शनिक है, कौन कौन दार्शनिक नहीं है, ये प्रश्न नहीं है। प्रश्न है कि हम में से अच्छा दार्शनिक कौन है और बुरा दार्शनिक कौन है। तो कुशलता और अकुशलता का भेद है। एक शेर है, मुझे याद आ रहा है कि शेर अच्छा या बुरा नहीं होता, या तो होता है या नहीं होता। पता नहीं मैंने क्यों पढ़ा ये शेर, पर ठीक है। भारत में फिलॉसफी को दर्शन कहा जाता है। दर्शन शब्द दृश्य धातु से बना है, जिसका अर्थ है जिसके द्वारा देखा जाए। भारत में दर्शन उस विद्या को कहा जाता है जिसके द्वारा तत्व का साक्षात्कार हो सके। भारत का दार्शनिक केवल तत्व की बुद्धि व्याख्या से ही संतुष्ट नहीं होता, बल्कि वह तत्व की अनुभूति प्राप्त करना चाहता है। ये डिबेट भी, ये बातचीत भी आपने बहुत सुनी होगी कि सिर्फ थ्योरी काफी नहीं है, सिर्फ शब्द काफी नहीं है। अनुभव कहाँ है? अनुभव हम हमारे समाज में अनुभव पे बहुत जोर रहता है, कहीं ना कहीं यहीं से आ रहा है वो। उसका आधार यही है कि हम सिर्फ ज्ञान, हम कहते हैं ना ज्ञान मत बघारो, करके दिखाओ। ये मत बताओ तुम क्या जानते हो, ये दिखाओ कि तुम क्या जानते हो। अनुभव बताओ, कोरे शब्द मत बताओ, है ना। तो मैं ब्रह्म को जानता हूं, तो मैं ज्यादा से ज्यादा स्कॉलर हो सकता हूं, मैं ज्यादा से ज्यादा प्रोफेसर हो सकता हूं, मैं ज्यादा से ज्यादा एक ज्ञानी हो सकता हूं, पर मैंने ब्रह्म को अनुभूत किया है, मैंने ब्रह्म को महसूस किया है। अब मैं ब्रह्म ज्ञानी हो सकता हूं, अब मैं बुद्ध हो सकता हूं। तो अनुभूति करना, एक्सपीरियंस करना हमारे भारतीय दर्शन में बहुत महत्व स्थान रखता है, बहुत ऊंचा स्थान रखता है। हम सिर्फ ज्ञान से संतुष्ट नहीं होते, हम अनुभव चाहते हैं, हम अनुभव मांगते हैं। तो बौद्धिक व्याख्या से संतुष्टि हमारे यहां नहीं होती है, अनुभूति प्राप्त करना चाहते हैं। भारतीय दर्शन में अनुभूतियां दो प्रकार की मानी जाती हैं। अब एक्सपीरियंस दो तरह के हो सकते हैं अनुभूति दो तरह की हो सकती है। कौन कौन सी? एक इंद्रिय यानी सेंसुअस, और एक अनेंद्रिय यानी क्या कहेंगे इसको, नॉन सेंसुअस। तो एक सेंसुअस और एक नॉन सेंसुअस, इंद्रिय और अनेंद्रिय, ये दो अनुभूतियां हैं। इन दोनों अनुभूतियों में अनेंद्रिय अनुभूति, जिसे आध्यात्मिक अनुभूति कहा जाता है, महत्वपूर्ण है। अनेंद्रिय अनुभूति मतलब क्या? बियॉन्ड सेंसेस। अभी मैंने सेंसेस की बात की, बियॉन्ड सेंसेस। त्वचा से छूना, नाक से सूंघना, कान से सुनना, जीभ से स्वाद चखना और आंखों से देखना, ये जो इंद्रियां हैं, इनसे जो अनुभव हुआ है वो पर्याप्त नहीं है, वो अपर्याप्त है, तो अपूर्ण है। तो जो अनुभव अनेंद्रिय है, मतलब बियॉन्ड सेंसेस। अब बियॉन्ड सेंसेस अनुभूति कैसे होती है, ये आज के चर्चा का विषय नहीं है, इस पे हम फिर कभी आएंगे। इंद्रियों के ऊपर माना गया है मन को, मन इंद्रियों के ऊपर स्थापित किया जाता है। जब कहा जाता है ना कि इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, आत्मा, तो इन सब का एक सीक्वेंस है। सबसे नीचे कौन आएगा, सबसे ऊपर कौन आएगा? सबसे ऊपर आत्मा है। वैसे ही जो मन है वो इंद्रियों का मास्टर है, इंद्रियों को कंट्रोल करता है, इंद्रियों को संचालित करता है। तो मन के भी कुछ अनुभव होते हैं, मन के ऊपर वाले जो स्तर हैं उनके भी कुछ अनुभव होते हैं। तो अनेंद्रिय, बियॉन्ड सेंसुअल जो एक्सपीरियंसेस हैं, वो हमेशा सेंसुअस से ज्यादा उच्च, ज्यादा महान, सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। तो भारतीय विचारकों के मतानुसार तत्व का साक्षात्कार आध्यात्मिक अनुभूति से ही संभव है। भारतीय विचारकों के मतानुसार तत्व का साक्षात्कार, जो ब्रह्म का ज्ञान है, जो ब्रह्म की अनुभूति है, वो सेंसुअस एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, सेंसेस के बियॉन्ड है। एक वीडियो है हमारा इस चैनल पे,
अद्वैत वेदांत के ऊपर जिस पे बात हुई है, उसमें ब्रह्म की व्याख्या है कि ब्रह्म क्या है। तो उसमें ब्रह्म के बारे में कहा गया है कि ब्रह्म तर्क के परे है, ब्रह्म इंद्रियों के परे है, ब्रह्म भाषा के परे है। तो जब भाषा के परे है, इंद्रियों के परे है, तो फिर इंद्रियों से उसका अनुभव भी नहीं किया जा सकता। तो आध्यात्मिक अनुभूति बौद्धिक ज्ञान से हमेशा उच्च है। जो बियॉन्ड सेंसेस एक्सपीरियंस है वो सेंसुअल एक्सपीरियंसेस से हमेशा आगे की बात है, ऊंची बात है। बौद्धिक ज्ञान में ज्ञाता और ज्ञेय के बीच द्वैत वर्तमान रहता है, परंतु आध्यात्मिक ज्ञान में ज्ञाता और ज्ञेय का भेद नष्ट हो जाता है। चूंकि भारतीय दर्शन तत्व के साक्षात्कार में आस्था रखता है, इसलिए इसे तत्व दर्शन भी कहा जाता है। जो सेंसुअस एक्सपीरियंस है, इंद्रिय अनुभूति, उसमें उसको क्यों नीचे मानते हैं हम अनेंद्रिय अनुभूति से? उसका एक कारण ये है कि इंद्रिय अनुभूति में जो ज्ञाता है, जो नोअर है और जो नोन है, उसके बीच में फासला होता है। तो ये मग है और मैं इसका ज्ञाता हूं, तो मैं और ये अलग है ना। हमारे बीच अभी डिस्टेंस है, हमारे बीच अभी भेद है। ये मग है, मैं आदित्य हूं, मेरा नाम रूप अलग, इसका नाम रूप अलग। मैं इसको जानने वाला हूं, मैं इसको जानता हूं, पर ये मग किन तत्वों से बना है और मैं किन तत्वों से बना हूं। अगर मैं ये अनुभव कर लूं, अगर मैं ये महसूस कर लूं आंख बंद करके या बहुत दिमाग पे जोर डाल के, या जो भी आध्यात्मिक प्रक्रियाएं होती हैं उनको फॉलो करके, कि ये जो तत्व है मेरे और इस मग के बीच का, वो तो एक ही है। तत्व तो एक ही है। मैं और आम का फल अलग कैसे हो सकते हैं भाई? केमिकल कंपोजिशन तो सेम ही है ना। प्रोटीन उसमें भी है, प्रोटीन मुझ में भी है। ये मैं बहुत सरफेस लेवल की बात कर रहा हूं, ये ब्रह्म ज्ञान के स्तर की बात बिल्कुल नहीं है। तो मैं आम को जानता हूं, आम एक फल है और आम को आम बनाने में कुछ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का काम है। पेड़ ने फोटोसिंथेसिस किया और कार्बन को फिक्स करके आम बना दिया। इससे थोड़े आगे की बात है कि आम का तत्व और मेरा तत्व एक है, और ब्रह्म ज्ञान इससे भी बहुत आगे की बात है। तो सिर्फ इंद्रिय अनुभव पर्याप्त नहीं है। अब तक शायद मैं आपको ये अगर समझा पाया हूं तो, कि अभी तक हमने ये जाना है कि इंद्रिय अनुभव अपर्याप्त है, नीचे की बात है, बहुत सतही बात है। भारतीय दर्शन की मुख्य विशेषता व्यवहारिकता है। भारत में जीवन की समस्याओं को, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। कूल बनने के चक्कर में और कॉलोनियल माइंडसेट के प्रभाव में हमें वेस्ट की हर चीज अच्छी लगती है, क्योंकि हम ईस्ट को पढ़ना नहीं चाहते या पढ़ा नहीं है हमने। तो इसी तरह फिर वेस्टर्न फिलॉसफी भी हमें बहुत कूल लगती है कि अरे कोई कांट की बात कर रहा है, कोई ह्यूम की बात कर रहा है, कोई एरिस्टोटल सुकरात की बात कर रहा है, तो कितनी बड़ी बात है, कितना कूल है। कौन सा कूल है, कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, ये इस बात का फैसला तब होगा जब हम दोनों को पूरी तरह पढ़ेंगे और समझेंगे कि वेस्टर्न फिलॉसफी और ईस्टर्न फिलॉसफी का ओरिजिन कैसे हुआ, किन वैल्यूज से, किन रिक्वायरमेंट्स से कैसे ओरिजिनेट हुआ है, जरूरत क्या महसूस हुई बनाने की। तो जब ओरिजिन पढ़ोगे कि भारतीय दर्शन का ओरिजिन क्या है, कहां से आया ये दर्शन, और जब वेस्टर्न फिलॉसफी की ओरिजिन पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि दोनों में कितना भेद है। प्रोफेसर यहां लिखते हैं कि भारतीय दर्शन की मुख्य विशेषता व्यवहारिकता है। भारत में जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए दर्शन का सृजन हुआ है। जब मानव ने अपने जीवन को, अपने को दुखों के आवरण में घिरा हुआ पाया, तब उसने पीड़ा और क्लेश से छुटकारा पाने के लिए कामना की। इस प्रकार दुखों से निवृत्ति के लिए उसने दर्शन को अपनाया। इसलिए प्रोफेसर
हिरियाना ने कहा है, पाश्चात्य दर्शन की भांति भारतीय दर्शन का आरंभ आश्चर्य एवं उत्सुकता से न होकर जीवन की नैतिक एवं भौतिक बुराइयों के शमन के निमित्त हुआ था। हमने भारत में आश्चर्य और उत्सुकता, वंडर और क्यूरियोसिटी से दर्शन को नहीं जन्म दिया है। हमने जरूरतों को समझकर उनके सॉल्यूशन ओरिएंटेड होकर के सोचा, और तब जो विचार डेवलप हुआ, तब जो दर्शन आया, वो है भारतीय दर्शन। जीवन में दुख है, मैं दुखी रहता हूं, मैं अपने विचारों से परेशान रहता हूं, मैं रोता रहता हूं, मैं परेशान हूं, मैं हर चीज से परेशान हूं, मैं अपने घर से परेशान हूं, समाज से परेशान हूं, अपने दोस्तों से परेशान हूं, खुद से परेशान हूं। इस परेशानी का हल ढूंढने के लिए जो दर्शन आया, उसका नाम है भारतीय दर्शन, तत्व दर्शन। तो हमने क्यूरियोसिटी से नहीं बनाया है दर्शन, जीवन की परेशानियों को हल करने के लिए बनाया है दर्शन। इसीलिए बहुत गहरा है ये दर्शन, सबसे गहरा है ये दर्शन। वो बिजनेस स्कूल्स में सिखाते हैं ना कि बिजनेस सबसे अच्छा वो होता है जो प्रॉब्लम्स ढूंढे और उसका सॉल्यूशन दे। आप मार्केट में जाएं, घूमें और देखें कि मार्केट में अभी लूप होल कहाँ है, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कस्टमर्स। अगर आप वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए तो आपका बिजनेस मॉडल सक्सेसफुल है। पर अगर आप शौकिया बिजनेस कर रहे हैं, आपके दिमाग में कहीं से आप फिल्म देख के कुछ, अच्छा ये तो बहुत चलेगा मेरे शहर में, जरूरत हो या ना आपको नहीं पता है। आपको नहीं पता कि आपका पोटेंशियल कस्टमर जो है उसको इस चीज की जरूरत है कि नहीं, आपका मार्केट अलाउ करता है कि नहीं, कुछ नहीं जानते आप। आपको बस लगा कि आपके पास पैसा है तो आपको ये आइडिया लगा देना चाहिए। ऐसे बिजनेसेस फेल होते हैं। कौन सक्सेसफुल होते हैं? जो जरूरत ढूंढे, प्रॉब्लम्स ढूंढे और उसको सॉल्व करे, वो बिजनेस सबसे सक्सेसफुल बिजनेस होता है। वहीं से हमारा भारतीय दर्शन भी आ रहा है। आगे क्या है? मोक्ष का अर्थ है दुख से निवृत्ति। यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें समस्त दुखों का अभाव होता है। दुखाभाव अर्थात मोक्ष को परम लक्ष्य मानने के फल स्वरूप भारतीय दर्शन को मोक्ष दर्शन कहा जाता है। मोक्ष की प्राप्ति आत्मा के द्वारा मानी गई है। यही कारण है कि चारवाक को छोड़कर सभी दर्शनों में आत्मा का अनुशीलन हुआ है। आत्मा के स्वरूप की व्याख्या भारतीय दर्शन के अध्यात्मवाद का सबूत है। भारतीय दर्शन को आत्मा की परम महत्ता प्रदान करने के कारण कभी कभी आत्मा विद्या भी कहा जाता है। अतः व्यवहारिकता और आध्यात्मिकता भारतीय दर्शन की विशेषताएं हैं। ये प्रश्न था कि दर्शन क्या है। मुझे लगता है कि आपको कहीं ना कहीं ठीक ठाक, थोड़ा बहुत और संतोषजनक जवाब मिला हो। अगर मिला है तो हमारे इस चैनल को और देखें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, थोड़ा सराहें हमें भी, हम भी थोड़ा आगे बढ़ेंगे और अच्छी अच्छी चीजें लेकर के इस चैनल पे आएंगे। तो थोड़ा समर्थन करें हमारा। धन्यवाद।